जरूरत के लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। जिस चीज की जरूरत, जिस चीज को मजबूत बनाने की जरूरत हर मौजूदा, हर जीवित व्यक्ति की है। चैट बॉक्स में अगर आप मुझे बता सकें वो जरूरत क्या है। बीमारियों से बचाने वाली शक्ति है वो, उस शक्ति को मजबूत बनाने की जरूरत है। कौन सी शक्ति हो सकती है शरीर के अंदर जो बीमारियों से बचाने का काम करती है हम सभी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तुलसी तो मदद करती है शक्ति को मजबूत बनाने में, पर कौन सी चीज को मजबूत बनाने में मदद करती है? जितने भी लोग इम्यूनिटी बोल रहे हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बोल रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। हर एक जिंदा व्यक्ति की ये सबसे बड़ी जरूरत है कि वो अगर एक सेहतमंद जीवन बिताना चाहते हैं, सेहत, हाँ, यशोदा, यशोदा मैम, अगर आप कह रहे हैं गट को, तो बिल्कुल सही बात है। गट अगर अच्छा होगा तो क्या अच्छा होगा? गट अगर अच्छा होगा तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, और इम्यूनिटी को अच्छा बनाने की जरूरत हर व्यक्ति की है अगर आप सेहतमंद जीवन बिताना चाहते हैं तो। अब आप देखिए, आयुर्वेदा ने पहले से ही ये सूत्र दे दिए कि शरीर अच्छा चाहिए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखिए। सूत्र दे दिया बीमार होने से पहले का ही, कि बीमार नहीं होना चाहते तो इम्यूनिटी को अच्छी रखिए। किसने बताया? आयुर्वेदा ने इस बात को बताया। और आप देखिए, आजकल ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे खांसी, जैसे जुकाम, जैसे शरीर में बुखार, जैसे इन्फेक्शन, ये सब समस्याएं शरीर में आएंगी ही तब जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। और इन सब बीमारियों से बचाव का एक सरल रास्ता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। आंकड़े बताते हैं कि भारत में कोरोना के बाद, कोरोना के बाद हर दो में से एक भारतीय व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। हर दो में से एक भारतीय व्यक्ति माने 50% भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। हमारी जनसंख्या तकरीबन 142 करोड़ के आसपास है, तकरीबन। तो माने कितने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूरत से ज्यादा कमजोर है? आप आंकड़ों में अगर गणित करके मुझे चैट बॉक्स में बता दें, क्योंकि मेरा गणित कमजोर है। आज डेविड सर को गणित भी सिखा देंगे, मुझे सिखा दीजिए। 142 करोड़ की संख्या है, और इसमें से 50% भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है कोविड के बाद। तो क्या मैं, 71 करोड़, वीवो जी ने मुझे जवाब दे दिया। 71, सॉरी, वीवो जी ने कहा वीवो V2437 जी। एक तो नाम आपका बहुत सुंदर मुझे लगा, और जवाब और भी सुंदर मुझे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जवाब देने के लिए। तकरीबन 71 करोड़ भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। आंकड़ा तो बहुत छोटा होगा 71 करोड़ का। आंकड़ा छोटा है क्या? नहीं। अब सोचिए, 71 करोड़ लोगों को इम्यूनिटी मजबूत बनाने की जरूरत है। तो अब आप सोचिए, आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोटी है या कितनी बड़ी है? आपको 71 करोड़ की लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करना है। अब आप कहिए बिजनेस नहीं बढ़ रहा। आंकड़ा मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़ा विजन है, रवि सर कह रहे हैं, बहुत बड़ा। क्या बात है। माने बात समझ में आ गई जो मैं समझाना का प्रयास कर रहा हूं। अब सुनिए, अब सुनिए, इनके अलावा शहरों में रहने वाले, अगर हम घरों को देखें तो शहरों के 60% घरों में कोई ना कोई मौसम से जुड़ी हुई इलनेस, सीजनल इलनेस का सामना करना पड़ता है लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का 2021 का आंकड़ा है। सालाना भारत में भारतीय व्यक्ति 3 से 4 रेस्पिरेटरी, श्वास प्रणाली संबंधित इन्फेक्शन की समस्या के चपेट में आते हैं। 3 से 4 श्वास प्रणाली इन्फेक्शन की चपेट में आते हैं भारतीय व्यक्ति एक साल के अंदर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आंकड़ा है 2022 का। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे मदद कर सकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में, जिसका नाम है पंच तुलसी? तो आप सभी को बताना चाहता हूं। पंच तुलसी, पंच, पंच माने, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, पंच माने? डेविड सर चीटिंग भी करवाते हैं, हाथों से इशारा भी कर दिया डेविड सर ने। हाँ हाँ, देखो थोड़ी थोड़ी सी बेईमानी करवा रहा हूं कि जल्दी जल्दी मुझे जवाब देने आप। पंच माने 5।
एक नहीं, दो नहीं, 5 प्रकार की तुलसी का इस्तेमाल किया गया है हमारे पंच तुलसी में। अब क्या कुछ लोगों को मन में जो सवाल आता है वो बता दूं। तुलसी तो तुलसी है। तुलसी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो 5 प्रकार की तुलसी का इस्तेमाल हमने क्यों करा है? तो वजह है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, उनके अंदर अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं, उन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल करने के पीछे वजह है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर 5 प्रकार की तुलसी के इस्तेमाल करने के पीछे भी वजह है। वजह है कि हर प्रकार की तुलसी शरीर को फायदा अलग दे सकती है। जैसे जैसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए श्यामा तुलसी मदद करती है, इसलिए हमने श्यामा तुलसी का इस्तेमाल करा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन जिन व्यक्तियों को वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, उनकी फेफड़ों की शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। उनकी फेफड़ों की शक्ति को मजबूत बनाने में रामा तुलसी मदद कर सकती है, इसलिए हमने रामा तुलसी का भी इस्तेमाल किया है। और सुनिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तनाव नुकसान पहुंचाता है। एक कारण है तनाव, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना सकता है। तो तनाव को कम करने के लिए हमने इसके अंदर वन तुलसी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वन तुलसी तनाव को कम करके मेंटल क्लैरिटी देने में मदद कर सकता है, इसलिए हमने वन का भी इस्तेमाल किया। अमृता तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये माइक्रोब से लड़ने में मदद कर सकती है, इसलिए हमने अमृता तुलसी का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता तब भी कम होती है व्यक्तियों की, जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होगी। तो पाचन तंत्र को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके अंदर 5वीं तुलसी, जिसका नाम है द्रुद्री तुलसी, उसका भी इस्तेमाल करा। माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाले हर कारण के लिए हमने अलग अलग तुलसी का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं कहता हूं, बाकी के पंच तुलसियों से कहीं ज्यादा बेहतर है हमारी पंच तुलसी, क्योंकि इसमें समस्या के हर कारण के लिए अलग अलग तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 5 तुलसी का इस्तेमाल किया है। तो जो लोग कहते हैं तुलसी तो तुलसी है, उनको समझाइए, सिखाइए कि नहीं, फर्क है। फर्क है। द्रुद्री 5वीं है रघु सर, द्रुद्री तुलसी, या आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करती है, त्वचा की सेहत को सुधारने में भी मदद कर सकती है। हमारी पंच तुलसी की खासियत क्या है? हमारी पंच तुलसी आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला फायदा। लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा फायदा। गरारों के लिए, जिन लोगों का गला खराब है, वो गरारों के लिए भी पंचतुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी पंचतुलसी का। लगाने के देखिए अलग अलग तरीके हैं इसके, माने इस्तेमाल के अलग अलग तरीके हैं, खाने के लिए, लगाने के लिए, गरारों के लिए, एरोमा थेरेपी के लिए। और सुनिए, अगर आप पी रहे हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 से 3 बूंदे गुनगुने पानी या चाय में डालकर दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हो। अगर आप त्वचा पर लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जिन लोगों को त्वचा की समस्या है, इन्फेक्शन की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, तो वो कैरियर ऑयल में डालकर पंचतुलसी को कुछ बूंदे अच्छे से मिलाकर त्वचा पर भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को गला खराब है, मैं एक एक ट्रेनिंग में गया था कोटा में, और गुरुदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर, उस टाइम पर मेरा गला भयानक खराब था। तो माने ऐसी परिस्थिति में अगर मैं घर के अंदर होता, बाहर ना होता, तो मैं क्या करता? मैं गरारे करता पंच तुलसी के। और क्योंकि मैं बाहर था, मैंने कुछ और मेजर्स को अपनाया। क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, मैंने कुछ और मेजर्स को अपनाया। उस समय मेरा गला पूरा बंद हो चुका था, मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, और हमने वो कोटा की ट्रेनिंग करी 6 घंटे की, 5 से 6 घंटे की। गुरुदेव मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, है ना? तो माने अगर मैं घर पे होता, तो गुनगुने पानी से दिन में कम से कम 2 से 3 बार तुलसी डालकर गरारे भी करता। ये गले के लिए बहुत उपयोगी है। और जब मैं वापस आया तो मैंने यही काम किया। और इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं पंच तुलसी का। चलिए चलिए चलिए, आज की ट्रेनिंग